आई होप आप सभी कुशल हैं। एग्जाम जर्नल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम एम एसएससी 2024 में प्रॉफिट एंड लॉस लाभ और हानि के प्रीवियस ईयर टॉप क्वेश्चंस जो सारे एसएससी एग्जाम्स के प्लेटफॉर्म 2019 से 2023 में पूछे गए हैं उसकी ये 4th वीडियो है और 3rd सेशन है एमसीक्यूज का। फर्स्ट वीडियो जो होती है हमारी वो थ्योरी की होती है और फिर उसके बाद जो है हम पीवाईक्यूज करते हैं। ये पीवाईक्यूज जो थे बेस्ट और मतलब सबसे डिफिकल्ट पीवाईक्यूज एसएससी ने जो पूछे उनकी कंपाइलेशन है। हम हर वीडियो में 35 क्वेश्चंस करने की कोशिश करते हैं। पिछले सेशन में हम टोटल 65 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं और ऊपर आपको आई बटन में लिंक दिख रहा होगा उस प्लेलिस्ट का, वहाँ से एक्सेस करके वो क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हैं। आज के सेशन में हम नेक्स्ट 35 क्वेश्चंस करेंगे तो टोटल हम इस सेशन के बाद 100 क्वेश्चंस कर लेंगे और नेक्स्ट सीरीज में फिर से हम 35 क्वेश्चंस और करते जाएंगे एंड सो ऑन। ये सेशंस काफ़ी हेल्पफुल है उनके लिए जिन्होंने थोड़ी बहुत प्रॉफिट एंड लॉस की थ्योरी वगैरह मतलब बेसिक्स कर रखे हैं और वो अपनी जो है प्रिपरेशन को और नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं, तो उनको ये क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करने चाहिए। आप भी मेरे साथ ये क्वेश्चन सॉल्व करिए, पॉज करके कोशिश करिए कि ये आपसे सॉल्व होते हैं कि नहीं। मैं भी आपके साथ ही साइड बाय साइड ये क्वेश्चन सॉल्व करूँगी। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सेशन। दिस इज आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Sulekha bought 36 kg of sugar for rupees 1040 rupees. She sold it at a profit of equal to the selling price of 10 kg of it. Then what is the selling price for 5 kg of sugar? ये CHSL 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहे हैं CP of 36 kg of sugar जो है वो किसके बराबर है? वो बराबर है SP of 26 kg of sugar। ये कैसे हुआ? ये ऐसे हुआ कि सेलिंग प्राइस जो है 10 केजी का अगर हमने 36 किलो बेची तो 10 केजी का जो सेलिंग प्राइस है दैट वाज द प्रॉफिट। सो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सीपी जो है 36 किलो का वो एसपी ऑफ 26 किलो के बराबर है। सो देयरफॉर सीपी 36 किलो का कितना दे रखा है? हमें दे रखा है 1040 रुपये। तो एसपी 26 किलो का कितना आया ये हमें निकालना है। तो ये आएगा 1040 डिवाइड बाई 26। तो ये 1 kg का एसपी आ जाएगा यहाँ से। दिस विल बी 13 8 140 टू 40 रुपीज़ पर kg एसपी आ गया। हमें बताना है सेलिंग प्राइस ऑफ 5 kg सच शुगर। तो 40 इंटू 5 kg और 5 20 200 रुपीज़ will be your answer D. Next, a shopkeeper sells 2 refrigerator sets at the same price. He gains 40% on one refrigerator and loses 40% on the other. What is the net loss percentage in the whole transaction? अगर आपको ये वीडियो स्लो लग रही है तो आप कभी भी इसे 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से स्पीड बढ़ा सकते हैं। तो एक शॉपकीपर है जिसने 2 रेफ्रिजरेटर सेम प्राइस पे बेचे। एक का उसे 40% का गेन हुआ और दूसरे पे उसे 40% का लॉस हुआ। हमें ओवरऑल जो है नेट लॉस परसेंटेज ट्रांजैक्शन में बतानी है। लेट करते हैं, पहला जो फ्रिज था 100 का था और उसे गेन हुआ 40% का, यानी उसे 140 में बेचा। सेकेंड पे उसने 40% लूज किया, यानी 100 का था वो और 60% और 60 रुपये में बेचा। कन्वीनियंस के लिए हम इसको 0 ज़ीरोज़ काट लेंगे और क्योंकि एसपी जो है वो सेम है दोनों की कंडीशन में, यहाँ पे इसको हम करेंगे 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे हम इसे करेंगे 7 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो हमारा न्यू ओवरऑल जो है कंडीशन, तो न्यू एसपी इज टू सीपी इज टू एसपी का रेशियो क्या आएगा? ये आएगा 300 700 इज टू 14 3 42 420 6 42 420। ठीक है, हमें बताना है नेट लॉस। ये टोटल कितना आया? ये आया 1000 रुपये इसका सीपी टोटल और टोटल एसपी कितना आया? 840। तो हमें यहाँ से दिख रहा है कितने का लॉस हुआ है? ये हुआ है 160 रुपये का लॉस ओवर 1000 रुपये इंटू 100 करेंगे। सो दिस विल गिव अस 3 जीरोज गए, 16% लॉस विल बी योर आंसर सी। नेक्स्ट,
The profit earned after selling an article for rupees 8,579 is same as the loss incurred after selling the article for rupees 6,341. The profit percentage is. एक आर्टिकल को 8,579 पे बेचने पे प्रॉफिट हुआ, ठीक है, और उतनी सेम अमाउंट का हुआ जितना उसे रुपीज 6,341 पे लॉस हुआ, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल अमाउंट ऑफ P&L will be 8579 माइनस 6341, ये हमें देगा 8322, ठीक है। ये टोटल प्रॉफिट एंड लॉस है और सेम अमाउंट है, तो कुछ भी प्रॉफिट या लॉस हम निकाल लेते हैं। तो देखो प्रॉफिट स्लैश लॉस अमाउंट कितनी होगी, डिवाइड बाई 2 करेंगे, ये आएगा रुपीज़। डिवाइड बाई 2 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये 2 बार हमने कर लिया, एक बार प्रॉफिट भी काउंट हो गया इसमें, एक बार लॉस भी काउंट हो गया। हमें सिर्फ प्रॉफिट या लॉस निकालना है, ठीक है। ये होगा टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट प्लस लॉस, जो है ये 2228 38 आई है, लेकिन एक प्रॉफिट या लॉस अमाउंट हमारी कितनी है, क्या गई 1119 रुपीज़, ठीक है। हमें प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो सीपी कितना है यहाँ से हम प्रॉफिट में से या माइनस कर सकते हैं या हम अपने लॉस में इसको ऐड कर सकते हैं। तो हम लॉस में से ऐड करेंगे तो 6341 प्लस 1119, दिस विल गिव यू एज 0647। ओ प्रॉफिट परसेंटेज कितना हुआ, ये आएगा 1119 डिवाइडेड बाय 7460 into 100. This will give you 0 cancels. कैलकुलेशन है, 2 से कर लेते हैं, 2 3 6, 2 7 14, 2 3 6 5, 3 7 3 से देख लेते हैं जा रहा है, 3 से क्या 3 7 3 को अगर हम 3 से करें 3 3 9, 3 7 21, 3 7 9 प्लस 2 119, हाँ ये 3 से जा रहा है पूरा। यहाँ पे आया 15% का प्रॉफिट एज योर आंसर ए। नेक्स्ट, a shopkeeper bought 95 dozen oranges at rupees 4.5 each. 7 dozen oranges were rotten and so were discarded. He sold the remaining oranges at rupees 78 per dozen. Then what is his profit or loss percent? 95 डजन करा है 4.5 के ईच से, यानी टोटल कॉस्ट ऑफ 95 डजन ऑरेंजेस कितनी है, ये आएगी 4.5 इंटू 12 इंटू में 95, ठीक है। नेक्स्ट ईयर है 7 डजन ऑरेंजेस जो है वो डिस्कार्ड कर दिए, तो रिमेनिंग ऑरेंजेस कितने बचे, ये बचेंगे आपके 88, ठीक है, 88 डजन। और इनका हमें क्या निकालना है, सेलिंग प्राइस। तो इनका सेलिंग प्राइस कितना आएगा, ये आएगा 88, क्यों किस पे बेचा, 78 रुपीज़ पर डजन के हिसाब से इंटू 78। हमें क्या निकालना है, प्रॉफिट या लॉस क्लोजेस्ट में, ठीक है। तो पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 12 5 60, 12 4 48, 54 इंटू 95 आएगा, एंड दिस विल बी इक्वल टू, और पहले 4 से कर लेते हैं 95 को, सो 5 20, 4 9 36, 37 38, फिर कर लेते हैं इसे 5 से मल्टीप्लाई, तो ये हमें देगा
54 को अगर हम 95 से करेंगे, 5 is 25 है, 25, 26, 27, 6 9 4 9 is 36, 5 9 is 45, 48, ये आएगा 15130 रुपीज़। एंड यहाँ पे 88 इंटू 78, पहले 8 इंटू 7 करते, 8 7 56, 8 8 64, 8 7 56 प्लस 6 62 इंटू में 11 आएगा। दिस विल बी 4 6 8 6। तो हमें क्लियरली प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। और प्रॉफिट कितने का हुआ है? ये हुआ है 3 4 7, 1 7 3 4 का हुआ है कितने पे? 5130 इंटू 100, 0 0 कैंसिल। सो ये आएगा आपका 3 3 9, 3 1 3, 5 15, 3 से जाएगा पहले तो, वीक ही जा रहा है वैसे तो। प्रॉफिट में 34% ही होना चाहिए, बट फिर भी कर लेते हैं। फिर ये जाएगा 3 से, फिर 8 से, 33.38, तो अप्रॉक्स प्रॉफिट हो गया 34% का। नेक्स्ट, a shopkeeper sold an article for rupees 3,750 if he had charged 24% less. Even then he would have earned a profit of 14%. Then what is his original cost of the article? एक आर्टिकल 3,750 का है, अगर उसके 24% लेस लेता, यानी अगर उसे वो 76% लेस पे बेचता, तब भी उसे 14% का प्रॉफिट होता, यानी 114 ऑफ सीपी होता। वो हमें ओरिजिनल कॉस्ट ही निकालनी है, यानी सीपी ही निकालना है। तो सॉल्व कर लेते हैं। सो ये 0 0 कैंसिल, 7 5 is 35, 5 5 is 25, 2 3 is 6, 2 8 is 16, जैसे 2 5 is 10, 2 7 is 14, ये आ गया 19 3 से। एंड therefore सी पे कितना आएगा? ये आएगा 75/3 इंटू 100, ठीक है। सो दिस विल बी 2500 विल बी योर आंसर, 2500 डी। आगे चलते हैं। By selling 92 kg of wheat, a person gains the selling price of 12 kg of it. His gain percentage is, सेम वही क्वेश्चन, 92 kg का सीपी जो है बेचने से उसे 12 kg एसपी गेन होता है। तो हमें बताना है गेन परसेंट। गेन परसेंट कितना होगा? ये होगा 12 का गेन हुआ है कितने पे? 92 माइनस 12, 80 kg पे इंटू 100, 0 0 4 2 5, ये आया 15% का गेन एज योर आंसर ए। A man sells 2 articles for rupees 620 each, one at a profit of 24% and other at the loss of 24%. What is his profit and loss percent in the whole transaction? परसेंट निकालना है, तो हमें प्राइस की जरूरत नहीं है, सेम एसपी पे बेच, यानी एक 100 का आर्टिकल था, पहले तो उसने 124 पे बेचा, और दूसरा जो 100 का आर्टिकल है वो उसने 76 का बेचा, ठीक है। हमें बताना है पूरे ट्रांजैक्शन में लॉस या प्रॉफिट हुआ है। सीपी और एसपी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एसपी हमें सेम करना है।
124 कितना होता है, ये होता है 4 इंटू 31 एंड 76 होता है 19 इंटू 4। ऊपर वाला आपका 19 से मल्टीप्लाई हुआ और नीचे वाला आपका 31 से मल्टीप्लाई हुआ, ये देगा आपको 1900 एंड 3100 टू 76 को अगर हम 31 से करेंगे तो 76 को अगर हम 30 से करें पहले तो दिस विल गिव अस 3 6 18 3 7 21 22 2280 आएगा। फिर इसमें 76 हम ऐड करेंगे, दिस विल गिव 6 2 7 14 5 3 2, ये आएगा 2356 23 हाँ 56 2356 एंड 2356। तो टोटल सीपी कितना आया, ये आया आपका 5000 का। और टोटल एसपी कितना आया, ये आया 2 12 2 5 10 1 2 3 6 7 2 4। तो यहाँ पे क्लियरली हमें दिख रहा है लॉस हुआ है कितने का, 288 रुपीज़ का। और कितने पे हुआ है, 5000 पे हुआ है इंटू 100, 2 जीरोस कैंसिल। ये आएगा 5 5 25 7 5 35 6 5 30। ये आया 5.76% एज योर आंसर लॉस बी। नेक्स्ट चलते हैं। Shopkeeper buys some notebooks at the rate of rupees of 12 for rupees 222 and an equal number of notebooks at 10 for rupees 225. If he sells the notebooks at a profit of 20%, then the selling price of 15 notebooks is 12 notebooks खरीदी उसने 222 की और 10 notebooks खरीदी उसने 225 की और इक्वल अमाउंट करना है, तो यानी इसको हम 5 से कर लेते हैं मल्टीप्लाई और इसको हम 6 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ओवरऑल। तो ये कितनी कॉस्ट आई, 8 2 5 10 2 5 10 और ये कितनी आई, 6 से करेंगे 6 5 30 6 2 12 5 6 2 12 13 1350। अब ये कह रहा है कि उसने सारी नोटबुक्स जो हैं वो 20% के प्रॉफिट पे बेच दी। अच्छा, तो टोटल बुक्स हमारी पैसे कितनी आई, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये आई 120 बुक्स 60 + 60 और इनकी टोटल कॉस्ट कितनी आई, ये आई आपकी 6042। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि 20% के प्रॉफिट पे, तो इसका 20% यानी 1/5 कितना हुआ, ये आएगा 1/5 कितना हुआ प्रॉफिट में, 4 5 20 5 9 45 2 5 10 492 का प्रॉफिट हुआ है उसे 120 बुक्स पे। तो यानी 1 बुक का प्राइस कितना आएगा एसपी में, इंक्रीज ये आएगा 492 डिवाइडेड बाय 120। ठीक है, पर बुक पे इंक्रीज आया है और वैसे कितना कॉस्ट था पर बुक का, ये था 2460 डिवाइडेड बाय 120। तो सेलिंग प्राइस कितना आया 1 बुक का, ये आपका आएगा 2592 डिवाइडेड बाय 120। दिस विल गिव यू एज ठीक है
जितना आया, तो देयरफॉर 15 बुक्स का SP इक्वल्स टू 2952 डिवाइडेड बाय 120 इंटू 15। 15 8 जा 120, 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 जा 24, 45, 8 5 जा 40, 52, 8 6 जा 48, ये आएगा 8 3 जा 24, 55 आया, 8 6 जा 48, फिर आया ये 72, 8 9 जा 72, तो ₹369 ये विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, 2 wristwatches were sold for ₹1,980 each. One wristwatch was sold at a profit of 10% and the other at the loss of 10%. तो entire transaction resulted in, हमें बताना है entire transaction में कितने अमाउंट का जो है प्रॉफिट या लॉस हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सेम वही है, CHSL 2021 का क्वेश्चन है। CP एक रिस्पॉन्स जो है प्रॉफिट पे 10% के पे बेची है, यानी 10 की चीज़ 11 में बिकी है और दूसरे में उसे लॉस हुआ है 10% का, यानी वो 10 की चीज़ 9 पे बिकी है और दोनों का सोल्ड SP सेम है, तो ये इंटू में 9 होगा एंड ये आपका इंटू 11 होगा। आपका CP कितना आएगा? 90, 110, 99 एंड 99। ये आपका आएगा 200 रुपीज़, ये आया 2 9 ज़र 18, 2 9 ज़र 18, 198। दिख रहा है क्लियरली हमें 2 यूनिट्स का लॉस हुआ है एंड 198 की वैल्यू कितनी दे रखी है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग? ये दे रखी है 1980 इंटू 2 के बराबर। ठीक है, ईच में दे रखा और ये हमने टोटल निकाला हुआ है, CP और SP। ठीक है, 198 की वैल्यू 198 इंटू 2 दे रखी है, तो 2 यूनिट्स का लॉस जो हुआ है, तो 2 की कितनी वैल्यू आएगी ये बताना है। ये आएगी 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2, टेन इंटू टू दैट इज ₹40 लॉस एज योर आंसर। C हो गया। नेक्स्ट, a man buys goods for ₹8,000. He sells 30% of those goods at a profit of 12% and 40% of the remaining goods at a profit of 25%. At what profit percent should he sell the remaining goods to gain 30% in the entire transaction? लेट करते हैं, 100 आर्टिकल्स हैं जिसमें 100 ईच रुपीज़ पे वो आर्टिकल सेल किया गया है। ठीक है, अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 यूनिट्स में से पहले 30% आर्टिकल जो हैं वो कितने पे बेचे हैं? ये बेचे हैं 12% के प्रॉफिट पे। ठीक है, नेक्स्ट में कह रहा है कि अब जो रिमेनिंग है उसका 40% जो है, इसका 40% कितना आएगा? 4/10, 7 4 28 यूनिट्स ये बेची हैं 25% के प्रॉफिट पे। हमें बताना है रिमेनिंग, यानी 30 + 28 58 हो गया, 42 जो है वो कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल जो प्रॉफिट है वो 30% का हो। ठीक है, तो यहाँ से कितना आया? 12 3 ज़ा 360% का प्रॉफिट। यहाँ से कितने का आया? 25 इंटू 28 करेंगे तो 25 इंटू 4 100 हो गया, तो ये आ गया 700%। और ओवरऑल 30% का चाहिए, यानी 30% इन द सेंस 30 इंटू आपका 100 आर्टिकल्स, दैट इज
3000% होना चाहिए। तो यहाँ पे कितने परसेंट का होगा? 42 इंटू में आपका x% आ गया। सो दिस विल गिव यू एज कितना आ गया? 1060। 42x इक्वल्स टू 3000 minus 1060, that will give you as 40, ये आएगा 1940। ठीक है, तो देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आएगी? ये आएगी 1940 डिवाइडेड बाय 42, दैट विल गिव यू, 2 से करेंगे तो 2 9 18, 2 7 14, 0 16। अब ये 21 से कट से सीधा 21 4 84, 84 गया इसमें से, तो ये बचा 130 एंड 21 इंटू 6 करेंगे तो ये आएगा 126, फिर बचेगा 40, फिर 1 आएगा और फिर 9%, तो अप्रॉक्स 46.2% सी विल बी योर आंसर है। नेक्स्ट, बाय सेलिंग एन आर्टिकल at rupees 7/12 of its selling price, a man loses 16%. If he sells it at 90% of its original selling price, then what will be the profit percent? 12 यूनिट अगर सेलिंग प्राइस था तो उसने 7 का बेचा, जिसमें उसे 16% का लॉस हुआ है। यानी अगर 100 आपका CP था तो ये 7 की वैल्यू, तो ये 16% का लॉस हुआ है, तो 7 की वैल्यू यहाँ से कितनी आई? 84%। 84% की वैल्यू आपको 7 यूनिट्स के बराबर दे रखी है। ठीक है, हमें बताना है अगर वो 90% ऑफ इट्स ओरिजिनल प्राइस बेचता तो उसे प्रॉफिट क्या होता। तो 100% यानी CP की क्या वैल्यू आई? ये आएगी 7/84 इंटू 100, दैट विल बी 7 1 7 2 14, 100/12 आ गया आपका CP, एंड देयरफॉर आपका जो सेलिंग प्राइस है ओरिजिनल, ये कितना है? ये आपको दे रखा है 12 यूनिट्स और उसके हमें 90% पे बेचना है, यानी 9/10 कितना होगा? 12 9 108/10 पे हमें बेच रहे हैं, तो हमें बताना है उसमें कितना प्रॉफिट हमें हो रहा है। तो प्रॉफिट कितना हो रहा है CP पे? CP आपका कितना है? 100/12, और प्रॉफिट कितना आएगा? ये आएगा 108/10 माइनस 100/12। ठीक है, सो दिस विल बी 10.8 माइनस, अगर 100/12 करेंगे तो ये हमें देता है 8.33, that is 10.8 minus 8.33 will give you 2.46। ये आ गया 2.46 इंटू में 100, तो दिस विल गिव यू 2.46 into 12, ultimately it will be, so this will give us as 12 6 72, 12 4 48 plus 7 will give you 55, and 12 2 24 plus 5 29, तो अप्रॉक्स आपका 29.6% C will be your answer. Next, a member announces 25% discount on the price of a shirt. If one needs to have a total rebate of rupees 875 and the price of each shirt is rupees 250, then how many shirts should the person purchase? CHSL अप्रैल 2021 में एक मेंबर ने अनाउंस किया कि 25% का रिबेट मिलेगा, यानी अगर 4 की चीज़ है
तो वो 3 यूनिट में बिकेगी, ठीक है। और अगर किसी को टोटल रिबेट 870 रुपीज़ की चाहिए और प्राइस 250 रुपये का है एक शर्ट का, तो हमें बताना है कितनी शर्ट्स उस पर्सन को खरीदनी चाहिए। तो यानी 4 यूनिट्स की वैल्यू आपको 50 दे रखी है, तो 3 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से, ये आएगी 250 डिवाइड बाय 4 इंटू 3 विच विल गिव यू सेलिंग प्राइस ऑफ 1 शर्ट, ठीक है। और हमें टोटल रिबेट कितनी चाहिए, 875 रुपीज़ की। तो रिबेट 1 शर्ट पे कितने की आ रही है, ये आपकी आ रही है 250/4 की, ठीक है। और टोटल रिबेट कितनी की चाहिए होगी आपको, तो टोटल शर्ट्स कितनी आएंगी, ये आएंगी 875 डिवाइडेड बाय 250 इंटू 4 डिवाइड करके ऊपर आ जाएगा ये। सो ये आएगा 25 1 25 25 3 75 125 25 5 125, ये गया 257, so this will be 14 shirts as your answer, D. Next, a shopkeeper charges ₹1.5 for a photocopy sheet paper and a discount of 5.5% is given on all photocopies done after 400 sheets. How much will it cost to photocopy 800 sheets of paper? 1.5 रुपीज़ की एक शीट है, तो प्राइस शीट्स 400 कितना होगा, ये आएगा 400 इंटू 1.5, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है कि 400 के बाद 5.5% का रिबेट मिलता है, तो देयरफॉर उसने 800 शीट्स करवाई, तो नेक्स्ट 400 शीट्स का प्राइस क्या होगा फोटोकॉपी में, ये होगा 400 इंटू 1.5 एंड 5.5% का डिस्काउंट, यानी इट विल बी फॉर 94.5% रुपीज़ में बिकेगा वो, ठीक है। तो यहाँ से कितना आया, 15 4 60 600, और यहाँ से कितना आएगा, 2 ज़ीरोज़ कैंसिल हो गए यहाँ से, फिर 5 से गया 20, 4 से 5, फिर 5 से भी जाएगा 5 1 5, 50 44 8 5 45 9 45, 189 इंटू 3 करेंगे, 3 9 27, 2 3 24 25 26, 3 1 3 4 5, सो देखो कॉस्ट कितनी है, ये आएगी 600 प्लस 567, दैट विल बी 67 होगा, 67 एंड में 1167 रुपीज़ will be your answer, C. Next, a shopkeeper bought a machine for rupees 4600 and spent rupees 500 on its repairs and transport. He marked the machine at 8% above the overall cost price. If he sold the machine for rupees 4681.8 after giving X% discount, then the value of X is. एक शॉपकीपर ने एक मशीन खरीदी 4600 रुपये की और उस पर 500 रुपये रिपेयर्स पे लगाए, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितनी आई उसे, ये आई 5100 रुपीज़ की, ठीक है। फिर उसने मार्क किया मशीन को 8% पे के ऊपर और उसने मशीन फिर इतने की बेची X% डिस्काउंट देके, तो इसको मार्क प्राइस कितना आया, ये आया 1500 का 108%, ठीक है।
तो 51 इंटू 108 करेंगे हम, ये हमें देगा 5508 रुपीज़ का, ठीक है। लेकिन उसने बेची कितनी, 4681.8 रुपीज़ की। तो x% डिस्काउंट कितना हुआ, तो x% डिस्काउंट की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 5508 पे कितनी अमाउंट का डिस्काउंट दिया है, 5508 में से अगर हम 4681.8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 2628, तो ये आएगा 826.2 into 100. So this will be equal to 82620 divided by 5508. 8262 divided by 5508, ये 1 से जाएगा और फुल नंबर है कुछ नहीं है तो एंड में 2, 8 2 16, तो 8 5 14, 15% will be your answer. Okay. Next. The mark price of an article is 5,320 rupees if it is subject to 2 successive discounts, the first being 15% and the second at a ratio of 20% of the first. Then what is the selling price of the article? मार्क प्राइस दे रखा है आर्टिकल का 5,320। अगर ये 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स पे देना है, पहला 15% है और दूसरा 20% है 15% का, तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो 15% है पहला और इसका 20% यानी इसका 1/5 कितना आएगा, 3/100 यानी 3% डिस्काउंट। तो पहले फर्स्ट डिस्काउंट आपका हुआ 15% का एंड सेकेंड विल बी ऑफ 3%। तो हमें बताना है सेलिंग प्राइस कितना होगा। सक्सेसिव अगर हम निकालेंगे डिस्काउंट तो ये कितना आएगा, 15 + 3 - 15 3 = 45 divided by 100, that is 18 - 0.45, that will give you 17.55%। तो SP निकालना है, तो SP कितना आएगा, 5320 इंटू 45.302 and 8, 82.45%। और यहाँ पे नीचे 2 zeros और आ जाएंगे इंटू में, फिर 5 से 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, 5 1 ज़ा 5, 6 5 ज़ा 30, 24 है तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 9 ज़ा 45, ये 2, ये 2 से गया, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, 2 6 ज़ा 12। अब हमें 1649 इंटू 266 करना है, तो ये आपको देगा 438,634 डिवाइड बाय 100। तो नियरेस्ट टू रुपीज़ में निकालना, तो दैट विल बी 4386 आंसर सी। The cost price of 2 articles A and B is same. Article A is sold at a loss of 24% and article B is sold at rupees 270 more than the selling price of A. If the net profit by selling both the articles is 12%, then what is the selling price of article B? कॉस्ट प्राइस दोनों का सेम है, ये एलिगेशन हो जाएगा। एक को हमने लॉस पे बेचा है 24% के, तो हमें बताना है दूसरे को कितने के प्रॉफिट पे बेचा है। ये 12% जो है ओवरऑल प्रॉफिट हो रहा है।
यहाँ पे प्रॉफिट होगा और दोनों का सीपी सेम दे रखा है हमें। सो ये कितना आएगा, 24, 12 में से 24 गए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे आएगा 36। सेम रेशियो होगा तो यहाँ पे भी 36 आएगा। तो इसमें से 12 माइनस करेंगे तो 36 आएगा। तो कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 48% का। क्वेश्चन में लिखा है कि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 270 के बराबर है, क्योंकि बी इज सोल्ड एट 270 मोर देन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए। सो देयरफॉर 72% की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है, ये दे रखी है 270 के बराबर। हमें बताना है सेलिंग प्राइस बी का। तो बी का सेलिंग प्राइस कितना है, 148। तो देयरफॉर 148% कितना होगा, ये आएगा 270 डिवाइडेड बाय 72 इंटू 148। सो दिस विल बी गिवन एज 938, 4 3 are 12, 4 7 are 28, 2 15, 15 into 37 करेंगे, 15 7 are 105, 10 15 3 are 45 plus 10 555. A will be your answer here. Next, Anup bought some pens for rupees 9,500. He sold 40% of the pens at a loss and 12% at a loss of 12% and 1/3 of the remaining pens at a profit of 25%. At what percent profit should he sell the remaining pens so as to earn the profit of 10% in the entire in आएगा यहाँ पे in the entire transaction। ठीक है, सिलेक्शन फेज का देख भाई 100 यूनिट्स मानते हैं और रुपीज़ 100 पर पीस। ठीक है, हमें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्या प्राइस है। 100 यूनिट्स मानी जिसमें से 40% 12% की लॉस पे बेचा, यानी 40 आर्टिकल माइनस 12% पे बेचे। फिर नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, 1/3 जो रिमेनिंग है, रिमेनिंग कितने बचे 60 और उसका 1/3 यानी 20 जो हैं वो कितने पे बेचे, 25% के प्रॉफिट पे। ठीक है, फिर बाकी कितने बचे 40, और जो बाकी 40 जो हैं वो बताने कितने प्रॉफिट पे बेचे कि उसे ओवरऑल 10% का प्रॉफिट हो। 10% का प्रॉफिट 100 यूनिट पे यानी 1000%। तो टोटल कितना आया, 12 4 48 माइनस 480, ये आया 25 2 से 50 500%, और ये आएगा 40x। ये वैल्यू 1000x के बराबर है। तो देयरफॉर इसको ऐड करेंगे हम सबको, 20x की वैल्यू 40x की वैल्यू आई, 1000 में से 20% माइनस करेंगे तो 980%, 0 0 कैंसिल। तो x की वैल्यू कितनी आई, ये आई 4 2 8, 4 4 16, 4 5 20, 24.5% पे रिमेनिंग आर्टिकल ए के प्रॉफिट पे बेचना होगा। नेक्स्ट, a shopkeeper gains 20% when he sells an article at a discount of 20% on its marked price. If the cost price of the article is reduced by 20% and he wants to earn a profit of 26%, then how much percent discount should he give on the same marked price of the article? एक शॉपकीपर ने 20% गेन किया जब उसने आर्टिकल बेचा 20% के डिस्काउंट पे, मार्क प्राइस पे। अच्छा, तो एमपी अगर रखा 5 था तो उसका एसपी 4 यूनिट था, लेकिन जो सीपी था, लेकिन उसको गेन हुआ है 20% का, यानी अगर सीपी अगर आपका 5 का था तो वो बी का कितने का है, 6 का। तो एमपी एसपी और सीपी का रेशियो कितना आया, 30 24 20। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, if the cost price of the article is reduced by 20%,
अगर कॉस्ट प्राइस आर्टिकल का 20% से रिड्यूस कर दिया, यानी 20% माइनस किया, तो 1/5 से कम हो गया, 4 से कम हो गया, तो 16 रुपये आया, ठीक है। और वो उस पर प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं 26% का, तो 16 को 126 का बेचना है उसे, 126 के परसेंट पे, तो उसे मार्क प्राइस पे कितना डिस्काउंट देना चाहिए, तो उसे 30% कितने परसेंट पे बिकना चाहिए, ठीक है। निकाल लेते हैं। 10 3 4 12 2, एक्स की वैल्यू आई यहाँ से 16 2 32, 16 4 64 प्लस 367.2 पे बिका, तो परसेंटेज कितना आया डिस्काउंट का, ये आया 32.8%, आंसर बी। On selling an article for rupees 246.80, the gain is 20% more than the amount of loss incurred on selling it for rupees 216. If the article is sold for rupees 320.75, then what is the percentage of profit or loss? एक आर्टिकल को इतने पे बेचने पे उसे 20% का गेन ज़्यादा होता है जब उसे लॉस हो रहा होता है 216 पे बेचने का। ओके, अगर लेट कर रहे हैं हम CP इक्वल टू एक्स है, ठीक है, सेक्शन फेज का, तो एक्स माइनस 216 पे जो अमाउंट जो लॉस आया है वो कितना है, 20% ज़्यादा है, यानी दिस इज इक्वल टू, इसका 6/5 जो है वो किसके बराबर है, वो बराबर है जो इस पे गेन हुआ है, यानी 246.8 माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। ये हमने क्वेश्चन से निकाल लिया, तो एक्स यानी CP की अब वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, ये आएगी 6x माइनस 6 6 36, 9 2 6 12 इक्वल्स टू 5 40, 6 5 34, 4 5 23, 2 5 10 11 12 minus 5x, so therefore 11x की वैल्यू कितनी आई, 1296, इसमें ऐड करेंगे 0 3 5 2, तो x की वैल्यू CP की वैल्यू कितनी, 2 11 2 22 30 रुपीज़, 230 इज योर CP, ठीक है। अब हमने CP निकाल लिया। अगर आर्टिकल 320.75 का है तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, ये तो हमें पता चल गया, कितने परसेंट का हो रहा है ये बताना है, तो परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट कितना आएगा, 370 90.75 ओवर 230 इंटू 100, फिर ये जीरो गए, फिर गया 5 से, वो 5 से 20, 6 5 से 30, 5 1 से 5 8 5 से 40, 5 1 से 5 5 5 से 25, एंड 1815 को अगर हम 46 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आएगा, ये आएगा आपका 39.45% का प्रॉफिट, अप्रॉक्स 39.5%, बी। नेक्स्ट, a man buys an article for rupees at 16 for rupees 1200 and an equal number of articles at dash for rupees 960, और कितने आर्टिकल्स हैं, एक सेकेंड ही कंफर्म करते हैं, सोलह आर्टिकल रुपीज़ 1200 में, फिर 16 आर्टिकल्स रुपीज़ 960 में, और उसने कैसे भेजा है, 15 आर्टिकल 1350 का है, तो प्रॉफिट परसेंट बताना है। ओके, तो कैलकुलेशन के लिए हमें
कैलकुलेशन कन्वीनियंस के लिए 15 के मल्टीपल में आर्टिकल्स की अमाउंट करनी होगी। सो इसको भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा और इसे भी हमें 15 से मल्टीप्लाई करना होगा। ये देगा हमें 15 6 90, 15 240 आर्टिकल्स हमें मिले हैं। 12 5 60, 18,000 के और सिमिलरली ये 240 आर्टिकल्स मिले हमें। 15 6 90, 15 9 135, 144, 14,400 रुपये में। और उसने बेचा 15 आर्टिकल 1350 में। तो यानी 480 आर्टिकल्स का कितना आया प्राइस? ये आया 40,230। ठीक है। और ऐसे ही 480 आर्टिकल्स का SP कितना आएगा, ये तो CP निकाल दिया। ये आएगा 1350 इंटू में 40, 480 डिवाइड बाई 50, 9 से क्या ये आएगा 0089 से 72, 49 से 36 प्लस 7, 43,200। तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ? प्रॉफिट परसेंट आया 32400 इंटू 100 में कितने का प्रॉफिट हुआ? ये हुआ 1,800 रुपये का। 2 जीरोस कैंसिल। फिर से 12 9 108, 12 2 24, 12 से 84, 9 3। तो यह 100/3, दैट इज 33.33% प्रॉफिट। दैट इज मी। नेक्स्ट, a merchant fixes the sale price of his goods at 31% above the cost price. He sells his goods at 13% less than the fixed price. His profit percent is। एक मर्चेंट ने अपना सेल प्राइस जो है गुड्स का वो 31% कर रखा है अबव कॉस्ट प्राइस, यानी 100 का है तो उसने 131 का बेच रहा है और वो अपने गुड्स जो है वो 13% लेस पे बेच रहा है फिक्स प्राइस के। तो इसका 131 का 87% पे वो बेच रहा है। तो बताना उसकी प्रॉफिट परसेंट कितना है। ठीक है, ये CP है, ये MP है और ये आपका SP है। सिलेक्शन फेज के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी। नो प्रॉफिट परसेंट आया 13,187 upon 100 minus 100 divided by 100 into 100। ठीक है, ये 100 से 100 कैंसिल हुआ तो ओवरऑल हमें क्या मिला? 131 into 87 minus 10,000 डिवाइडेड बाई 100। फिर ये आएगा 131 into 87 करेंगे वो एंड में 0.7% में आना चाहिए, तो D आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, बट फिर भी कर लेते हैं कन्वीनियंस के लिए। 131 into 87 आपका होता है, याद है 11397 minus 10,000 divided by 100. So this will ultimately give you
13.97% as your answer. D. Next, a retailer gives 36% discount to his customer on the marked price of an article. In this transaction, he earns a profit of 36% on the article. If the article costs 4,200 rupees to the retailer, then what is the marked price? रिटेलर ने 36% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे, यानी मार्क प्राइस अगर MP ये है तो 36% यानी 64 का सेलिंग प्राइस हुआ, ठीक है। फिर कह रहे हैं इस ट्रांजैक्शन में उसे 36% का प्रॉफिट हुआ, यानी 100 की चीज़ 136 की बिकी है, तो ये CP है। If the article cost is rupees 4,200 to the retailer, then what is the mark price? CP वैल्यू हमें दे रखी है 4,200, ठीक है। हमें MP निकालना है। ये आपका इस वाले फॉर्मूले से होगा, उसकी ज़रूरत नहीं है। 100 plus P upon 100 minus D equals to MP upon SCP, where D is discount, P is profit, MP mark price and selling price. So इसकी वैल्यूज रख देंगे। P कितना है 36% का प्रॉफिट 136, D कितना है 36% का प्रॉफिट यानी 64 इक्वल्स टू MP डिवाइडेड बाई CP जो हमें दे रखा है 4,200। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 8 8 से 64, 8 1 से 8, 7 से 56, फिर 8 से जाएगा, 8 5 से 40, 8 2 से 16, 8 5 से 40, तो MP कितना आया 525 into 17, that will give you 8925 rupees MP as your answer A. Next, a man sells 2 laptops for rupees 40,548 each, gaining 24% on the one and losing 20% on the other. Then what is his gain or loss percentage on overall transaction? सेम वही, एक पे 24 और एक पे 24% गेन किया है और दूसरे पे 20% लूज किया है। लूज यानी 5 की चीज़ को 4 पे बिका है। अब दोनों के जो है, क्योंकि सेलिंग प्राइस सेम है तो सेलिंग प्राइस दोनों के सेम करने होंगे, तो उसको हम इंटू 31 करेंगे। सो न्यू रेशियो क्या आएगा, ये आएगा 100 इंटू 124 एंड 5 3 5 is 15, 155 is to 124। टोटल कितना आया 255 और ये कितना आया 248। तो क्लियरली यहाँ पे लॉस हो रहा है हमें, कितने का हो रहा है, ये हो रहा है 7 यूनिट्स का। तो लॉस परसेंट कितना आया 7 डिवाइडेड बाय 255 इंटू 100, 5 5 25, 5 1 5, 20, 140 बटा 51 विल गिव यू 51 इंटू 2 करेंगे तो हो जाएगा 102 एंड 38 380 इंटू 7 करेंगे 5% will be your answer D. Next, the shopkeeper marks his goods at 20% above the cost price. He sells 40% of the goods at the marked price and the remaining at 30% discount.
on the mark price, then his gain or loss percentages. एक शॉपकीपर ने अपने गुड्स 20% अबव कॉस्ट प्राइस से कर रखे हैं। अगर CP आपका 5 है तो MP इतना है 6, और उसने सेल करा 40% गुड्स मार्क प्राइस पे और रिमेनिंग एट 30% डिस्काउंट। यानी अगर उसके पास 100 आर्टिकल्स थे, ठीक है, और उसने सेल किया 40% गुड्स जो हैं मार्क प्राइस पे, यानी एक गुड उसने 6 रुपये का बेचा। ये हम यहाँ पे 1 आर्टिकल की प्राइस की बात कर रहे हैं। और उसने जो रिमेनिंग जो है 60 वो बेचे 30% डिस्काउंट मार्क प्राइस पे। 30% डिस्काउंट यानी 6 को उसने 60 बटा 10 पे बेचा। हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। यहाँ पे आया 240 का बिका और ये कितने का बिका, इंटू 60 करेंगे तो 6 6 36 इंटू 7 6 7 42 3 7 21 25 252। इसको ऐड किया तो ये कितना मिला 492 रुपीज़। और वैसे कितने आर्टिकल्स थे 100, तो CP कितना आया टोटल, यह आया ₹500 का। तो क्लियरली हमें यहाँ पे लॉस हुआ है, और कितने का हुआ है 8 रुपये का लॉस हुआ है ओवर 500 इंटू 100। सो दिस विल गिव अस 536 1.6% loss will be your answer A. By selling an article at rupees 9/11 of its actual selling price, a trader incurs a loss of 10%. What will be the profit percent if the article is sold for 8% less than its selling price? एक आर्टिकल जो है वो 9/11 पे बेचा है एक्चुअल सेलिंग प्राइस, यानी अगर एक्चुअल सेलिंग प्राइस उसका 11 यूनिट था तो वो कितने में बिका है 9 पे, और इस वजह से उसको 10% का लॉस हुआ है, यानी उसका CP कितना आया 10 यूनिट आया। ठीक है, फिर कह रहा है कि प्रॉफिट परसेंट कितना होगा अगर आर्टिकल जो है वो सोल्ड हुआ है 8% लेस देन इट्स सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस कितना है 11 यूनिट है। अगर 11 यूनिट का 92% पे बेचे तो उसे बताना है प्रॉफिट कितना होना है। ये आया न्यू SP। ठीक है, तो प्रॉफिट परसेंट कितना हुआ, ये आपका आएगा 219 डिवाइडेड बाय 100 माइनस में 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। वन 1012 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 1012 में से 1000 गए तो प्रॉफिट कितना आया 12 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 10 इंटू 100। सो दिस विल गिव यू एज ये आएगा। ऑप्शंस थोड़े गलत लिखे हुए थे, मैंने सही कर दिया। 12/10 दैट विल बी ये आपका आएगा 6/5 दैट इज 1/5%। C will be the answer है। नेक्स्ट चलता है। A shopkeeper makes a profit of 20% by selling an article. Had he bought the article for ₹50 less and sold it at the same price, he would have made a profit of 25%. Find the cost price of the article. 20% का प्रॉफिट होता है एक आर्टिकल को बेचने पे। ठीक है, अगर उसने उस आर्टिकल को 50 रुपये कम में खरीदा होता और उसे सेम प्राइस पे बेचा होता तो उसे 25% का प्रॉफिट होता। ओके, सपोज CP 100 रुपीज़ का था तो SP कितने में बेचा 120 पे। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है अगर उसने उस आर्टिकल को 50 रुपये कम में खरीदा होता
अगर इसमें से 50 रुपये कम कर दिए होते और उसे सेम प्राइस यानी 120 में ही बेचा होता तो उसे प्रॉफिट 25% का होता। यानी 100x में से अगर 50 माइनस कर दिए होते, ठीक है, तो इस पे प्रॉफिट कितने का होता है? ये होता 25%। 25% यानी 5/4 का, जब उसे 120 रुपये में ही बेचा होता, है ना, न्यू सीपी के। तो हमें बताना है कॉस्ट प्राइस यानी x की वैल्यू बतानी। ये कॉस्ट प्राइस 100x जो हमने लिया है उसकी वैल्यू बतानी। और ठीक है, ये आएगा 500x माइनस 250 इक्वल्स टू 48 480। 500x की वैल्यू आई 306730। 100 कैंसिल, x की वैल्यू आई 73/50। तो देखो CP कितना आया? ये आया 100 into 73/50। That will be 2 6 6 2 7 14 rupees 146। ओके, मैंने क्या गलती करी? यहाँ पे मैं SP में x लगाना भूल गई थी क्योंकि हमने CP और SP के रेशियो में दिया। ये आपको देगा 20x बराबर 250। देखो x की वैल्यू आई यहाँ से 25/2 और CP की वैल्यू यहाँ से आई 100 into 25/2। दैट इज 50। 25 5 1250 rupees will be your answer B. The market price of an article is 1000 if it is sold for rupees 712.89 after successive discounts on the mark price, one of 10% and two of X% each. Then what is the value of X? Okay, तो 1000 रुपये के आर्टिकल पे पहले 10% का डिस्काउंट मिला है। तो ये 100 रुपये कम हो गए यानी इसका पहला प्राइस आया ₹900। अब सक्सेसिव डिस्काउंट X% का कितना होगा? ये होगा 2x माइनस x²/100। ठीक है, या फिर कह सकते हैं 712.89 में से 900 गए तो ये कितना आएगा? ये आपको देगा 187.1। तो 187.11 का डिस्काउंट मिला आपको 900 पे, इंटू 100 करेंगे। तो ओवरऑल वैसे डिस्काउंट कितने का आया? नाइन से करेंगे तो 2 9 ज़र 80, 0 71 आया तो 7 9 ज़र 63 एंड 3 9 ज़र 27। तो वैसे तो ओवरऑल 20.73% का डिस्काउंट मिला है। ठीक है, तो ये सक्सेसिव किस पे आएगा? ये ऑप्शन से जाएंगे तो अगर हम 11% का एक ले रहे हैं तो 22 आएगा। ठीक है, -121। अब -121 करेंगे तो ये हमें कितना देगा? ये हमें 20.7 अप्रॉक्स% ही देगा। तो A विल बी दी आंसर। 11%, x की वैल्यू 11% विल बी और आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं। A person sold an article at a loss of 18%. Had he sold it for rupees 960 more, he would have gained 12%. If the article is sold for rupees 3840, then how much is the profit percent? एक पर्सन जो है वो आर्टिकल को 18% की लॉस पे बेचता है, यानी अगर CP 100 है उसका तो वो उसे
82 रुपीज़ में बेचता है, लेकिन अगर उसने उसे 960 मोर में बेचा होता तो उसे 12% का गेन होता। इसका मतलब ये है कि 18 प्लस 12 की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, ये दे रखी है 960, दैट इज 30% की वैल्यू 960 रुपीज़ दे रखी है। ये CGL प्री 2021 का क्वेश्चन है। अगर आर्टिकल को इतने पे बेचा है तो हमें बताना है प्रॉफिट परसेंट कितना है। तो 100% की वैल्यू कितनी है, यानी CP की वैल्यू कितनी है, ये 003 से 3200, ठीक है। तो प्रॉफिट परसेंट कितना होगा इसमें, ये आएगा आपका 640 डिवाइडेड बाय 32, दैट इज इक्वल टू 20% एज योर आंसर। सी आगे, a shopkeeper allows 28% discount on the market price of an article and still makes a profit of 20%. If he gains rupees 3080 on the sale of one article, then what is the selling price of the article? हमें 20% की वैल्यू दे रखी है 3080 की, तो 100% यानी CP की वैल्यू कितनी आएगी, 3080 डिवाइड बाई 20 इंटू 100, तो ये इंटू 5 हो जाएगा सिंपली। सो दिस विल गिव अस 8 5 40, 3 5 15, 0, 15,400, ठीक है, CP आ गया। अब हमें बताना है सेलिंग प्राइस आर्टिकल का। सेलिंग प्राइस आर्टिकल का कितना हुआ, इसमें 3080 और जोड़ देंगे, तो दिस विल गिव अस 18480 will be your answer. C. Next, a tea seller used to make 50% of the profit by selling tea at ₹9 per cup. When the cost of ingredients increased by 25%, he started selling tea at ₹10 per cup. Then what is the profit percent now? जब वो 9 रुपए की टी बेच रहा था तब उसे 50% का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, तो देखो CP कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 2/3 ऑफ SP, दैट इज 9, 6 रुपीज़ का कप था जिसका सेलिंग प्राइस 9 रुपये हो गया। अब कह रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स 25% से बढ़ जाती है, इसका 25% यानी 1/4 से बढ़ जाती है, तो 3/2, दैट इज 6 प्लस 3/2 जो है न्यू CP है, 2 6 15/2 जो है नया CP आया, और फिर वो चाय जो है वो 10 रुपये की बेचने लगता है। तो प्रॉफिट परसेंट बताना है, तो प्रॉफिट परसेंट हुआ 10 - 15/2 डिवाइडेड बाई 15/2 इंटू में 100, है ना, ये आएगा 5, 2 कैंसिल हो जाएगा, बाई 15 इंटू 100, 1/3 दैट इज 33, 1/3%, और यहाँ पे नहीं आएगा, इधर आएगा, ये इधर नहीं आएगा, इधर आएगा, ये C will be your answer. Next, P&Q start a shop with a capital of ₹1.5 lakh and 4.5 lakh respectively. After a year, out of the profit 1,60,000, P gets अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट प्लस कुछ मनी जो कि पार्ट नहीं है प्रॉफिट का एज हिज सैलरी। इफ P gets a total of ₹70,000, then what is the salary he received? पहले तो प्रॉफिट शेयर कितना होगा ये देख लेते हैं। इसका 1.5 है और इसका 45 है, तो यानी 1:3 का होना चाहिए कायदे से, ठीक है। इसमें जिसमें से 1,60,000 है, ठीक है, तो P का प्रॉफिट शेयर कितना आया, ये आपका आएगा 1/4 ऑफ 1,60,000, ठीक है, ये आएगा 40,000 रुपये।
और टोटल इसकी सैलरी प्लस वो कितना है 70,000 रुपये, तो सैलरी कितनी आई 70K minus 40K, that is 30K, 30,000 will be your answer B. Next चलते हैं. A shopkeeper bought 40 pieces of an article at a rate of rupees 50 per item. He sold 35 with 20% profit, and the remaining 5 pieces were found to be damaged and thus sold at 10% loss. तो overall हमें प्रॉफिट परसेंट बताना है. एलिगेशन से हो जाएगा या वेटेड एवरेज मेथड के लो तो 20% का प्रॉफिट हुआ है 35 आर्टिकल पे, माइनस 10% का लॉस हुआ है उसे 5 आर्टिकल्स पे, और ओवरऑल 40 आर्टिकल्स है. ये कितना आएगा 35 इंटू 2 70, 700 माइनस 50 डिवाइडेड बाई 40, दैट विल गिव यू 650 डिवाइडेड बाई 40, 0 कैंसिल, ये देगा आपको 4 1 4, 6 4 24, 10 4 2 8, 5 20, 16.25% का प्रॉफिट हुआ है. सी आगे. A shopkeeper bought a table for rupees 4,600 and a chair for rupees 1,800. He sells the table with 10% gain and the chair with 6% gain. Find the overall gain percentage. टेबल पे 10% का गेन यानी रुपीज़ 4,600 पे अगर 1/10 यानी 460 रुपये का गेन. ये आ गई टेबल की बात. और चेयर पे रुपीज़ 1,800 पे 6% का गेन, ये आएगा 108. तो ओवरऑल उसे 568 रुपीज़ का गेन हुआ है. कितने पे? इन दोनों का समेशन करेंगे 0.046 इंटू 100. प्रॉफिट परसेंट की बात हो रही है. जीरोस कैंसिल, 8 7 56, 8 1 8, 8 आया. ये देगा 8 8 64, 7/8%. 8 7/8%. B will be your answer. The cost price of two articles A and B are in the ratio 4:5. While selling these articles, the shopkeeper gains 10% on article A and 20% profit on article B, and the difference in their selling prices is 480. Find the 30% of the total cost price of both articles. सीजल प्री का है. कॉस्ट प्राइस दोनों आर्टिकल्स का 4:5 में है, और सेल करने में आर्टिकल को आर्टिकल ए पे 10% का गेन हुआ है और आर्टिकल बी पे 25% का. 10% यानी 4 रुपये का गेन यहाँ पे हुआ है ए में, और बी में कितने का हुआ है 1/5 यानी 5 रुपये का गेन हुआ है. डिफरेंस उनके सेलिंग प्राइस में 480 है, यानी सेलिंग प्राइस कितना आया ए का, ये आया 44, और बी का कितना आया, ये आया 55. तो इसका डिफरेंस देखेंगे, ये आया 11 यूनिट्स की वैल्यू आपको दे रखी है 480. ठीक है. हमें बताना है 30% ऑफ द टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ बोथ आर्टिकल्स. 11 यूनिट्स की वैल्यू इतनी है, तो हमें 90 यूनिट की वैल्यू निकालनी है. 90 यूनिट्स की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगी 480 हमें इसके 30% की निकालनी है. तो टोटल 90 यूनिट्स हैं और इनका 3/10 करना है. तो दिस विल बी डिवाइड बाई 11 इंटू 90 इंटू 3/10. ठीक है, ये वैल्यू निकालनी है. तो ये कितना आएगा 0 0 3 9 27. 480 इंटू 27 कितना हुआ
12,960 डिवाइडेड बाय 11 करेंगे तो ये कितना देगा? एक मिस्टेक हो गई थी, तो इसमें 20% यानी 1/5 यानी 10 यूनिट का गेन हुआ। तो एसवी पहले का 44 आया, दूसरे का 60 आया, और इनकी डिफरेंस जो दे रखा है सेलिंग प्राइस का, दैट विल बी 16 यूनिट्स की वैल्यू आपको 480 के बराबर दे रखी है। हमें बताना है 30% ऑफ टोटल कॉस्ट प्राइस। 30% ऑफ 40 + 50 90 यूनिट्स, तो ये होगा 480 डिवाइड बाई 16 इंटू 90 इंटू 3/10। ठीक है, 16 3s are 48 0 0, फिर आएगा 3 3s are 9 9 9s are 81, तो 810 will be your answer B. Last question. The selling price of a mobile phone is rupees 59,620 and it was sold at 8.4% profit. तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? ये तो आसान है, सीपी लेंगे 59620 इंटू में 108.4 डिवाइड बाई 100। गलत लिख दिया, ये होगा 100 डिवाइड बाई 108.4 इंटू 10 ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं 3 से ज़्यादा है क्या? 3 4s are 12, 3 8s are 24, ठीक है, ये जाएगा पहले 5 से, एंड ये फिर से जाएगा 5 से, तो सीपी कितना आया? ये आया 55123, तो 55,000 सीपी। बी विल बी योर आंसर। तो यही थे हमारे आज के प्रॉफिट एंड लॉस के 35 क्वेश्चंस, बेस्ट क्वेश्चंस जो थे PYQs के सॉल्यूशंस। आई होप ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, और अगर आप एग्ज़ाम चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए, जिससे इस तरह का कंटेंट आप कंटिन्यूसली देख सकें, और जितना हो सके अपने साथियों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकें तो अच्छा रहेगा। औरों के साथ जो है ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। थैंक यू एवरीवन। अब हम नेक्स्ट सेशन में अगले 35 क्वेश्चन लेके आएंगे PNL के। टेक केयर, बाय।